जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 विषय फिजिक्स अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने जो है 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट करके रख दिया है, जो कि हमारे जो है नोवा सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी नीचे। तो आप वीडियो देखने के पहले जो है उन वीडियो को ज़रूर, उन लेक्चर्स को ज़रूर कंप्लीट करें, ताकि आपका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपका क्लियर हो। ठीक है, और जो स्टडी आप कर रहे हैं ना, तो आप उसको जो है प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि जब प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा बैक वाले जो टॉपिक से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आज का टॉपिक है वो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है, और इससे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको वो भी राइट डाउन कर रखा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप इसमें इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि जब तक हमको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक समझ में नहीं आएगा, हमको सेंस समझ में नहीं आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि हम रट तो लेते हैं, याद तो कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन ये होती है, इसके यूनिट्स ये होते हैं, विमी सूत्र ये होता है, लेकिन हम उसका सेंस नहीं समझ पाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। और आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर और से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, हम उस पर फंस के रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सेंस समझाऊंगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, और आपको जो है ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप खाली उसका मतलब मीन्स समझिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट नहीं लिख पाया हूँ, तो ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मात्रक व विमी सूत्र लिखकर समझाइए एवं गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हमने जो है इसका डेफिनेशन लिख रखा है ऑलरेडी, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन को इसका आंसर राइट डाउन करने पे। ठीक है, बाकी जो डेफिनेशन है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से ये डेफिनेशन आया है। ठीक, तो सबसे पहले आपको राइट डाउन नहीं करना है, मैं आपको इसलिए पहले से लिख के रख देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, लेकिन आपको पूरा जो है वीडियो को कंटिन्यू देखनी है, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि उसके बाद ही आप राइट डाउन करें। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमको ये सेंस समझना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र का, कि विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, क्षेत्र का मतलब होता है, अगर हम व्यवहारिक जीवन पे देखें कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्षेत्र का मतलब होता है जिस क्षेत्र का प्रभाव हो। अगर हम बोलते हैं कि जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, गुरुत्व क्षेत्र पढ़ा था, तो गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ तक गुरुत्व का प्रभाव हो या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, उसको हम गुरुत्व क्षेत्र बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बोल दें कि अगर आप व्यवहारिक जीवन में रोज दैनिक दिनचर्या में देखेंगे कि आपका क्षेत्र क्या है, आपका घर का क्षेत्र कितना है, एरिया आपका कितना है, तो आप बोलेंगे कि हमारे घर का जितनी बाउंड्री है वो हमारे घर का एरिया है। ठीक है, ये फिर बोलेंगे आपका विद्यालय जो है, आपके विद्यालय का एरिया कितना है, तो आपके विद्यालय का जो बाउंड्री होता है वो क्या होता है, आपके विद्यालय का बाउंड्री होता है। ठीक है, वो आपका क्षेत्र होता है, विद्यालय का क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र जो अपन बोल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए आपके पास यहाँ पास एक आवेश स्थित है जो कि +q आवेश है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, धनावेश है। और मान लो मैं यहाँ पास एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और ये सर्कल क्या है, तो ये जो सर्कल है, जहाँ तक ये सर्कल इस आवेश किसी भी प्रकार से हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, किसी भी टाइप का हो सकता है सर्कल। तो आप ध्यान देंगे कि जिस ये धनावेश के कारण या ऋणावेश के कारण जो उत्पन्न यहाँ पास जितना प्रभाव, जहाँ तक इसका प्रभाव होगा, इस आवेश का जहाँ तक प्रभाव होगा, हम उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि आवेश क्या होता है, आवेश एक प्रकार का इलेक्ट्रिक है, विद्युत है, तो हम इस कारण से इसको हम क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पास समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र जो है, हमने डायग्राम बता दिया है कि इसका सेंस क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं। यानी कि अगर यहाँ पास हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए सपोज मान लो हमने जो है आपको विद्युत क्षेत्र समझा दिया। अब अगर मैं समझा रहा हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ये आपका क्या है, एक एरिया है। यहाँ पास सपोज कर लीजिए +q आवेश है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पास मान लीजिए आप एक एकांक आवेश जो है आप
जो है लेट करके चलते हैं, सपोज करके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एकांक धनावेश है, क्या है, एकांक धनावेश। आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पास एकांक धनावेश क्यों ले रहे हैं, ठीक है। जो एकांक धनावेश होता है, ठीक है, जो ये एकांक धनावेश होता है, ये जो होता है परीक्षण आवेश होता है। आप ध्यान में रखिएगा, ये क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। और ये जो परीक्षण आवेश होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमेशा क्या होता है एकांक धनावेश, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और याद रखिएगा हमको एकांक धनावेश की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि एकांक धनावेश, सबसे पहले तो क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स के माइंड में ये उठेगा कि जो एकांक धनावेश होता है ये एकांक धनावेशी क्यों होता है, ऋणावेश क्यों नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि जो परीक्षण आवेश होता है वो धनावेशी क्यों होता है। यहाँ पास जो एकांक धनावेश को परीक्षण आवेश मान के चल रहा है कि एकांक धनावेशी परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। तो एकांक जो धनावेश होता है या परीक्षण आवेश जो होता है वो हमेशा धनावेशी क्यों होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आप इसको जो है कन्वेंशन या परिपाटी कह सकते हैं, कि कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया कि ये चीज़ मान के चला कि ये चीज़ जो होता है ये एकांक धनावेश को हम परीक्षण आवेश मान के चलते हैं, और परीक्षण आवेश ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसी को जो है, इसी फैक्ट को, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो है मान के चलते हैं सभी साइंटिस्ट। और ये साइंस का भी फैक्ट होता है कि जिस प्रकार से जैसे अपने इलेक्ट्रिक नहीं देख सकते हैं, हवा को नहीं देख सकते हैं, लेट करके चलते हैं कि हाँ हवा है, बिजली है, महसूस कर सकते हैं उसको, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो परीक्षण आवेश होता है या जो धनावेश होता है, इसको हमने क्या है कन्वेंशन बोल सकते हैं या एक्सेप्शन अपवाद बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये मान के चलते हैं, ठीक है। और इसी को हम फैक्ट मान के चलते हैं कि इस प्रकार से जो एकांक धनावेश होता है परीक्षण आवेश होता है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। हमने पहले तो समझ लिया, इसके पहले जो ड्रॉ किया था डायग्राम, कि मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश, ये एकांक धनावेश क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। तो किसी एकांक धनावेश को क्या करता है, जब ये एकांक धनावेश होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पास ये एक दूसरे को मिलेंगे, तो यही जो जितने बल का अनुभव प्राप्त करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, परिभाषा के हिसाब से बता रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो ये विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, एकांक धनावेश, ये जो एकांक धनावेश था, जो परीक्षण आवेश था, जितने बल का अनुभव करता है। अब याद रखिएगा यहाँ पास अगर हमने प्लस क्यू आवेश लिया है और ये भी प्लस क्यू आवेश है, यानी एकांक धनावेश दोनों जब पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो डायग्राम था, ये टॉपिक था, आपको ये समझाने के लिए था कि जिस प्रकार से हमारी जो डेफिनेशन है किस प्रकार से थी। तो मैं इसको जो है मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ पास से क्या राइट डाउन करना है अपने नोट्स में, अर्थात E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ आप यहाँ पास बता सकते हैं, जहाँ Q इज इक्वल टू ये होता है परीक्षण आवेश, ये होता है परीक्षण आवेश, ठीक है। अब यहाँ पास ध्यान से रखिएगा, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, एफ क्या हो, लगने वाला बल होता है। अब देखिएगा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ बताना है कि जो ये क्या है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि राशियां बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा कि मात्रक बताना है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई का, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और इसका बीमी सूत्र होता है, आप इसका बीमी सूत्र भी लिखिएगा, क्योंकि बीमी सूत्र भी कई बार पेपर में पूछा है। तो इसका बीमी सूत्र होता है ML/T इनवर्स क्यूब A इनवर्स, ठीक है। ये इसका बीमी सूत्र होता है।
तो इस प्रकार से आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, मात्रक और विमीय सूत्र हमने लिख दिया है, जो कि क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मात्रक व विमीय सूत्र लिखकर समझाइए। ठीक है, तो हमारा ये डेफिनेशन का है जो आपको 2 नंबर में इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो कि इसके बाद गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति करना है, स्थापना करना है, तो चलिए इसके बाद जो है अपन जो है इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब इसे जो है हम प्रूफ करते हैं, और प्रूफ जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पास प्रूफ लिखना है। ठीक है, मैंने जो इसके पहले अभी जो है मिटाया जस्ट टॉपिक जो अभी मैंने समझाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं, उसके आगे से ही इसको आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, उसके नीचे जैसे कि मैंने आपको विमीय सूत्र बताया था, विमीय सूत्र के नीचे आपको क्या हेडिंग डालना है, प्रूफ, यानी कि अब हम गणितीय व्यंजक की व्याख्या करने वाले हैं, व्युत्पत्ति करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पास सपोज करिए यहाँ पास एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु ओ है, यहाँ पास एक बिंदु यहाँ पास ओ मान लीजिए। ठीक है, ये बिंदु O है और O पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ से R दूरी पर स्मॉल r मान लीजिए, और इस पर क्या करना है, इसी पर जो है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारा डायग्राम है। अगर हम इसी को क्या करें, अगर इसी को हम अगर सर्कल में बना लें तो हमारा जो डायग्राम है इसके पहले वाले जैसा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी साइड पे समझाया था कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो आप वहाँ से समझिएगा कि हमने क्या किया। अब इसी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो माना एक बिंदु O है और आपको मेरे साथ साथ ही लिखना है और राइट डाउन करना है। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखें, जब भी ये क्लास लें, तो आपको मेरे साथ ही रीड आउट करना है और नोट्स अपनी बनानी है। जब भी आप बैठें क्लास में तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि मेरे साथ साथ आप उसको राइट डाउन करें। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले वीडियो देख लें फिर बाद में हम इसको राइट डाउन करेंगे, तो आपको हो सकता है कि बाद में समस्या जाए। लेकिन अगर साथों साथ आप वीडियो को देखते देखते अगर आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें। तो जब भी पढ़ें तो आप अपने नोट्स को साथ में रखें और बनाते रहें। तो माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है एवं, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एवं बिंदु O से R दूरी पर, स्मॉल r लेंगे, इस R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने शॉर्टकट में विद्युत क्षेत्र लिख दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार से हमने जो है जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, हमने इसकी क्या कर दिया है, गणना कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से आप समझिएगा। अतः हमने इसके पहले कूलाम का नियम डिस्कस किया था, अतः कूलाम के नियम से, तो हमने कूलाम के नियम से क्या सिद्ध किया था, आप जानते हैं कि F = 1/4 πε0 इंटू Q2/R का स्क्वायर। हमने जो है ये चीज़ जो है हमने पहले ही जो है कूलाम के नियम में हमने प्रूफ किया था। ठीक है, इसकी वीडियो हम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स अभी तक ने वो वीडियो नहीं देखा है कूलाम सलाह, आप ज़रूर देखिएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स जो है कवर आउट मिलेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर इन दोनों आवेशों में, अब यहाँ पास Q1 Q2 था। ठीक है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसके पहले हमने 2 डायग्राम बनाया था। ठीक है, एक डायग्राम मैंने आप फिर से ड्रॉ करके समझा रहे हैं, प्लस क्यू ये था और ये एकांक आवेश था। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए ये प्लस क्यू आवेश Q1 है और ये जो एकांक आवेश था, परीक्षण आवेश, ये Q2 था। यदि यहाँ थोड़े देर के लिए मान लेते हैं, यदि Q2 = 1, क्योंकि एकांक आवेश क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यदि Q2 = 1 हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो Q1 होगा, ये जो Q1 होगा वे Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही आवेश बचा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं F = क्या हो जाएगा,
इसलिए हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। और Q2 के कारण, ठीक है, ये जो Q2 है, Q2 का इक्वल टू 1 रखने पर जो ये बल होता है, जितने बल का अनुभव करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही बल आगे चल के क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप चाहें N ऑब्लिक करके C करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो है आपका प्रूव्ड होता है। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, तो आप इसको यहाँ तक जो है प्रूव्ड करेंगे एकदम विधिवत, ठीक है। अगर ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ रहा है। आपको ये वाली डायग्राम नहीं बना रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको कितना नोट्स में अपने लिखना है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन जो नोट्स में बताना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके या फिर वीडियो को आगे बढ़ा कर ना देखें, क्योंकि अगर देखेंगे तो हो सकता है मेरी कुछ बताई हुई इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर दें। तो इस वजह से आपको टॉपिक जो है पूरा जो है कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू देखनी है। तो यहाँ तक आपका प्रूफ होता है Q अपॉन R का स्क्वायर तक। अब इसमें से अगर हमने जो देखा, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मिली, उसकी डेफिनेशन कैसे मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पास बता दूं, आपके जानने के लिए है। अगर आप चाहें तो यहाँ पास से इसके आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा एग्जाम पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसके और आगे अगर आप कर सकते हैं तो लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें जो है Q नॉट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। Q नॉट का अपन क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में, जो परीक्षण आवेश लिए थे एकांक आवेश उसका, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर। ये चीज़ था, हमने दोनों पक्षों में क्या किया, हमने Q नॉट का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। अब क्या होगा कि जो ये Q नॉट E है, तो हमको पता है कि जो ये पूरे की वैल्यू है, ठीक है, ये जो पूरे की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आप बताइए। जो Q1 इंटू Q1 बराबर कितने का है बताइए, जो ये पूरी की वैल्यू है, ठीक है। ये पूरे की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, ये कूलाम के नियम से F, मतलब जो कूलाम का नियम हमने लिखा था, ये देखिए जो कूलाम का नियम था, इसके पहले भी जो कूलाम का नियम पढ़े थे, ये क्या था, Q1 इंटू Q2 था, ठीक है। आप यहाँ पास Q इंटू Q नॉट है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो आवेशी होता है एक तरीके से। तो ये Q1 इंटू Q2 था कूलाम के नियम पे, तो जो पूरा जो यूनिट्स होता है ये जो F के इक्वल हो जाता है, और इसी को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ठीक है। और आपने डेफिनेशन में यही चीज़ लिखा था जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लिखे थे, ठीक है, कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन होता है इस तरीके से मिलता है, जब प्रूफ करते हैं तो एकांक आवेश जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से मिलता है आपको डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको ये समझाने के लिए था, आप इसको चाहें तो आप इसको जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको कर ही सकते हैं। बाकी अदरवाइज आपको यहाँ तक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ तक करिए, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आई होप को आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आपको जो है इससे रिलेटेड आगे भी जो है कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। और एक विशेष बात कि जैसे आपको कूलाम के नियम में F इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया था, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया है, तो ऐसी कई सारी वैल्यू जो है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप इसको कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो आप इसको ध्यान में रखना कि आपको, क्योंकि थोड़े बहुत का अंतर होगा, कहीं स्क्वायर का अंतर होगा, कहीं R का अंतर होगा, कहीं आवेश का अंतर होगा, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपको सारे फार्मूले अपने दिमाग में सेट करके रखने हैं। तो आई होप को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए, ठीक है। पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम पे। और विद्युत बल रेखाएं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। और इनके गुण लिखिए। तो मैंने इनके 5 गुण जो है आपको स्क्रीन पर आपको मैंने लिख रखा है पहले से, आपको जैसे कि दिख रहा होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो अपने वीडियो रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी आपको बेहतर दिखाई दे और आपको क्लियर दिखे, ठीक है। क्योंकि कई बार ब्लर दिखने के कारण हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम जा रही होगी नोट्स बनाने में, तो आप अपनी वीडियो रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करिएगा। और मैं आपको बता देना चाहिए, जितने सारे मैंने टॉपिक्स लिखा है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको टॉपिक स्किप करके नहीं पढ़ना, अदरवाइज बहुत ही फिर याद करने वाला विषय हो जाएगा, ठीक है।
और आपको याद नहीं करना, आप हर एक पॉइंट्स को, हर एक क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते हैं साइंस में। तो आप इसको समझिए, समझ लेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा साइंस के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पास एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, आपको यहाँ समझाने के लिए है। आपको मान लीजिए यहाँ पास एक प्लस क्यू हमने आवेश ले लिया और एक यहाँ पास हमने ले लिया माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अभी आप होगा क्या यहाँ पे, आप ध्यान में रखिएगा, प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है। अब यहाँ पास हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एकांक आवेश यहाँ पास है, ठीक है। हमने क्या बोला कि वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसी टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पास मान लीजिए क्या है, एकांक धनावेश है। तो अब आप बताइए, ये धनावेश है और ये धनावेश है। एकांक धनावेशी परीक्षण आवेश होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, अभी डिस्कस किए। तो क्या होता है कि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब प्रतिकर्षित कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, ठीक है, दूर भागेंगे ये दोनों आवेश हैं। और क्या करेगा, जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि प्लस और माइनस, तो ये क्या करेगा, ये जो प्लस होगा ये इधर की ओर जाएगा, ठीक है, ये इधर की ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, ठीक है। तो और ये जो माइनस की ओर जा रहा है, यानी कि हमको क्या पता चला कि जो ये मार्ग होता है ना, ये पथ होता है, ये जो पथ होता है इस आवेश का, परीक्षण आवेश का जो पथ होता है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। जिस रेखा पे, जिस पथ पे जाता है, जिस पथ में गति करता है ये आवेश, उसी को हम बोल देते हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। और ये कई सारे ऐसे ही जो है वक्र का निर्माण करता है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ही वक्र का क्या करता है, निर्माण करता है। आप ध्यान में रखिएगा, प्लस से माइनस की ओर। और आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो बल रेखाएं होती हैं, ये धन आवेश से शुरू होती हैं, प्रारंभ होती है और ऋण आवेश की ओर जाती हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान में रखिएगा कि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पास कोई, मान लीजिए कोई पॉइंट आप यहाँ पास सपोज कर लीजिए, आपको अगर यहाँ पास कोई मान लीजिए पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पास देखते हैं स्पर्श रेखा की, ये स्पर्श रेखा कितने को काटती है या नहीं काटती है। तो मान लीजिए यहाँ पास कोई स्पर्श रेखा है, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींचनी पड़ेगी ऐसे। ये डायग्राम जो है, ये स्पर्श रेखा है, ऐसे इस डायरेक्शन में बल रेखाएं जा रही हैं। समझ लीजिए हमारे यहाँ पास कोई बिंदु जो है, हमने बल रेखाएं पर जो है हमने सपोज कर लिया और इसकी दिशा बतानी है। तो इसकी दिशा बताने के लिए हमको ये स्पर्श रेखा एक खींचनी पड़ेगी। तो हम बता सकते हैं कि इस बिंदु की जो दिशा है इधर है और इस बिंदु की जो दिशा है स्पर्श रेखा इधर है, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूं कि जो वक्र होता है, ठीक है, ये खुला वक्र का होता है, समवर्ती वक्र या क्लोज वक्र नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये खुला वक्र बाहर की ओर निकल रहा है। और एक विशेष बात कि मैं आप एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या, जैसे मैं आप चलिए पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसे विद्युत बल रेखाएं करती हैं। तो जिस दिशा में ये गतिमान होती हैं उसे विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहती हैं, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब इसमें गुण देखिए, पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी कि यहाँ से प्रारंभ हुई, ये देखिए मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है और आप समझ सकते हैं कि धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये देख सकते हैं धनावेश और माइनस की आवेश, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जो मान लीजिए यहाँ पास कोई बिंदु हम ले रहे हैं, तो ये किसको करते हैं, दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये बल रेखाएं समवर्ती वक्र न होकर खुले वक्र की होती है, मतलब क्लोज कर्व न होकर क्या होती है, खुले वक्र की होती है। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु पर से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती है, कहाँ पास काटती हैं, इस पॉइंट्स पर काटती हैं। अब बताइए आप, अब हम इस बिंदु को हम अगर किसी स्पर्श रेखा, इसका डायरेक्शन इस लाइन का, इस बल रेखा का, दो बल रेखा है, एक बल रेखा ए है, एक बल रेखा बी है। अगर हम ए बल रेखा का अगर डायरेक्शन बताते हैं तो हम यहाँ पास से इसकी स्पर्श रेखा से खींच सकते हैं। लेकिन अब बताइए क्या इसी बिंदु पर हम बी का इस बल रेखा का स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो नहीं खींच सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मैथ का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा केवल एक ही बार खींच सकते हैं, दोबारा हम उस पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। ये मैथ का कॉन्सेप्ट कहता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक बिंदु पर से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं काटती। और ये चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है और मैं इस टॉपिक के बाद उसका आंसर भी आपको इसमें देने वाला हूँ इस वीडियो पे, ठीक है। तो आप ध्यान से में रखिएगा।
5वां पॉइंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं की खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है। परस्पर समांतर कहने का मतलब वही कि कभी नहीं मिलती है, ठीक है, ये हमेशा ऐसी ही दूर दूर होती है। ये देखिए जैसे ये है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से इसको हमारा ये टॉपिक विद्युत बल रेखाएं जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए था, लेकिन आप चाहें तो एक आप खुला वक्र के टाइप से ऐसे ही डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका ध्यान में रखिएगा। तो आपका ये जो है विद्युत बल रेखाएं आपका समाप्त होता है टॉपिक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसका जो चौथा पॉइंट है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं और इसको आपका आंसर प्रोवाइड करते हैं। तो आपके सामने जो है ये विद्युत बल रेखा से संबंधित जो चौथा पॉइंट हमने आपको बताया था कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर आप इसको कंप्लीट करके जाएं। एग्जाम पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ठीक है। ये फिर ये भी पूछ सकता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, जैसे हमने इसके पिछले टॉपिक पे कवर किए थे क्वेश्चन को। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि मैं चाहिए इसका जो मैंने लिखा हुआ है इसका आंसर मैंने इसके पहले वाले टॉपिक पे डिस्कस कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है डिटेल में कि किस प्रकार से जो इसका आंसर है कि क्यों नहीं काटती, ठीक है। तो आई होप को आपको सारे टॉपिक्स जो है आपको कवर आउट हो गए हैं इस वीडियो के तहत और आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही ईजिली वे पर समझ पे आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए उन स्टूडेंट्स तक जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, ताकि हम आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें हम अपने चैनल पर, ठीक है। और अगर आपको जो भी लगता है कि कोई डाउट हो आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट छोड़ें कि आपको कौन से पॉइंट्स पर आपको डाउट हो रहा है, तो हम उस पर भी हम आपको डाउट जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।